Hello everyone. So today we start the new subject that is the business environment. Business environment का हम 14th चैप्टर करेंगे and that is the privatization of Indian economy. Privatization of Indian economy means that कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करना, ट्रांसफर द ओनरशिप, मैनेजमेंट and control of public sector enterprises to private sector enterprises. Privatization has been receiving lot of attention all over the world. First of all, the understanding of privatization का मीनिंग क्या होता है. प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करना. It limit the government participation in economic activities and safeguard the private sectors. इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है, उसको लिमिट में एक लिमिट बना देती है कि वहाँ तक ही गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेव गार्ड द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर उसको सेव करना. एंड द नेक्स्ट, अगर इसके थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करते हैं, इट अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू ऑपरेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीली. ये क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्रीली वो कर सकता है विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. दैट इज अ प्राइवेटाइजेशन. बात होती है तो प्राइवेटाइजेशन की वेज क्या होंगे, कौन कौन से वे से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है. प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर करके. डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, अगर हम पब्लिक सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, दैट इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. पब्लिक सेल ऑफ द शेयर्स, पब्लिक एसोसिएशन पब्लिक ऑक्शन कर रही है, ठीक है, इससे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होगा. नाउ देयर इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फॉर एनी इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एज इट क्रिएट जॉब एंड बिल्ड हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट. मार्केट में अच्छा कंपटीशन क्रिएट करता है, ठीक है. प्राइवेटाइजेशन से ग्रेट जॉब्स मिलती हैं. अब हर कोई आज के टाइम पे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहता है, ठीक है ना. अगर गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है तो प्राइवेट जॉब्स के जो दायरे हैं वो इंक्रीज होंगे, जिससे लोग प्राइवेट जॉब्स में भी अगर लोगों को अच्छी पे मिल रही है तो नेचुरली वो प्राइवेट जॉब्स में जाने में हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है ना, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है. एंड टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब गवर्नमेंट में जो काम होते हैं वो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है ना, क्योंकि उनका कौन सा कोई अपना खुद का पैसा रहता है. प्राइवेट में अपनी खुद की ओनरशिप लगाते हैं, जिससे हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं. टू ब्रिंग लॉट ऑफ जॉब्स, रिड्यूस प्राइस, जॉब्स इससे अच्छी मिलती है लोगों को, प्राइस रिड्यूस होता है, ठीक है. पब्लिक डेफिसिट डिक्रीज होता है. पब्लिक डेफिसिट क्या होता है, पब्लिक डेफिसिट का मीनिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. पब्लिक डेफिसिट का मीनिंग आपने प्लस टू इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान में हो तो. टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन रिड्यूस द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और पब्लिक सेक्टर का साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा. अब प्राइवेटाइजेशन, हाउ डज प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट द इकोनॉमी, दैट क्वेश्चन इज क्रिएटेड कि प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है. बाय प्राइवेटाइजेशन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस, प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा. तो देयर इज अ लेस चांस फॉर द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन अनेबल द कंट्री टू पे अ पोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डेट. इससे क्या होता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से कुछ परचेज कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास उसका सेल वैल्यू जाएगी, पैसे जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ और मेरे सामने पब्लिक सेक्टर है, अब बिजली बोर्ड है, ठीक है ना, बिजली बोर्ड मैंने परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल. अब उसकी मैं कुछ ना कुछ पे भी दूंगा, सेल वैल्यू भी दूंगा. अब जब उसकी मैं सेल वैल्यू पे करूंगा, इससे गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे, जिससे उनके फंड इंक्रीज होंगे और जिससे उनका लेवल ऑफ इकोनॉमी भी इंक्रीज होगा एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो सकता है. अब बात होती है डिसइन्वेस्टमेंट की. क्या होती है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट द यूज ऑफ कंसर्टेड इकोनॉमी बॉयकॉट टू प्रेशर अप गवर्नमेंट इंडस्ट्री और टुवर्ड द चेंज इन पॉलिसी. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, ये डिसइन्वेस्टमेंट की मेन डेफिनेशन थी कि इट रेफर टू द यूज ऑफ कंसर्ट इकोनॉमी बॉयकॉट
टू प्रेशर अ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और कंपनी टुवर्ड चेंज इन अ पॉलिसी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे मैं बात करूं, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स दैट कि जो पैसे हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्वेस्ट करने की जगह प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। सो देर इज द प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग आपको पता लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिस इन्वेस्टमेंट है उसमें, कि उसको क्या करनी चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर्स में हम पैसे कम लगाएंगे, जिससे डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है। नाउ द क्वेश्चन क्रिएट, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है प्राइवेटाइजेशंस की। प्राइवेटाइजेशंस के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्या होगा, एक तो इनकरेज द न्यू इन्वेंशन। अब प्राइवेट सेक्टर में न्यू इन्वेंशंस इनकरेज हो सकती हैं। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छी आएगी, साइंटिफिकली आएगी। ये पॉइंट्स आप जो कर रहे हैं ये आपने पहले भी किए हुए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, ठीक है ना। अगर मैं आपको डीपली ज़्यादा नहीं करा रहा, बहुत नैरो सेंस में इनका मीनिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन पॉइंट्स में जो आपको बुक में भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, देन व्हाट्सएप से आप मेरे से कोई भी पॉइंट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको पॉइंट ज़्यादा ब्रीफ में नहीं करा रहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा, ब्रीफ में करा रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज द रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक पे जो बर्डन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया था ना। गवर्नमेंट विल रेज द रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, सेल उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल्स पे काम होंगे, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट होगा। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें करेंगे। नेक्स्ट वन, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी, जॉब लॉसेस, जो गवर्नमेंट जॉब्स जब सबको मिली होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। लॉस ऑफ इकोनॉमिक से इकोनॉमीज ऑफ सेल, जिससे सेल करने से इकोनॉमी को क्या लॉस होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ पे भी तो करेगी पब्लिक सेक्टर को, जिससे प्राइवेट सेक्टर के हैंड में से जो कैपिटल होगी, जो पैसा होगा, जो फाइनेंस होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हर क्लास के बंदे को स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें प्राइवेट सेक्टर में, फिर जाके वो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होता है, ऐसे इंक्रीज नहीं हो सकता। एक्सप्लोइटेशन टू वीक सेक्शन, वीक सेक्शन को एक्सप्लोइट कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। जो वीक सेक्शन है उनका, उनकी तो बीच में बात ही नहीं होती कि वीक सेक्शन का क्या होगा इसमें, क्लियर है। सो हियर मेरिट्स डिमेरिट्स सम मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज क्लियर। इसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट रहेगी, डिसइन्वेस्टमेंट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो हियर द प्राइवेटाइजेशन चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।